क्या हुआ? कुछ नहीं, तरकीब नंबर 19 का टाइम आ गया। सो जा। नहीं भाईजान, काम बहुत ज्यादा है और आपको पता है इम्तिहान। झूठ नहीं बोलो, मुझे पता है तुम्हें लाइट की वजह से ठीक तरह नींद नहीं आती। बस मेरा काम भी खत्म होने वाला है। नहीं, आप काम कीजिए अपना। मैं वाकई इम्तिहानों की वजह से कह रहा हूँ। मैं अभी आया। बस कीजिए ना माँ जी, 2 बज रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? 2 तो रोज ही बजते हैं। और फिर ये किस किताब में लिखा है कि 2 बजे काम नहीं करना चाहिए? माँ जी लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल किया करेगा। क्या हुआ मेरी सेहत को? और फिर जिस माँ के तुम्हारे जैसे मोहब्बत करने वाले बेटे हों, वो कभी बीमार हो सकती है? प्लीज माँ जी, आप इतना काम ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। बात अच्छा या बुरा लगने की नहीं बेटा। दुनिया में कोई काम खुद ब खुद खत्म नहीं होता, उसे खत्म करना पड़ता है। अब अगर हमारे जिम्मे कुछ ज्यादा काम आ गया है तो इस पर कुर्ने या मुंह बनाने से क्या हासिल? ऐसा करने से ये खत्म तो नहीं होगा। क्यों क्यों बाज लोगों के हिस्से में सारा काम आ जाता है। आखिर और लोग भी तो हैं जो काम कर सकते। इसके फैसले ऊपर होते हैं बेटा। हमारा तुम्हारा हिसाब वहां नहीं चलता, उसकी रमज़ें वही समझता है। ये तो कोई बात नहीं माँ जी, जो बात हमारी अकल से बाहर होती है उसे तकदीर के खाते में डाल देते हैं। फिर वही फजूल बहस। चलो तुम अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अभी तुम्हारी इन बातों के सोचने की नहीं। तो माँ जी अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा मान लिया तुम बच्चे नहीं हो, तुम बुटरात हो। अच्छा चलो शाबाश, मुझे ये काम खत्म करना है सुबह। आप करना बहन जी, मैं हर दफा आपके पास जल्दी का काम ही लाता हूँ, मगर मैं नहीं घबराती मिर्जा साहब, मगर अब आंखें साथ नहीं देती, पानी बहता रहता है हर वक्त। हाँ, ये बात तो है बहन जी, इस काम में ये मुसीबत तो लगी ही रहती है। अच्छा तो मैं मुतमिन रहूं कि जुमेरात तक ये दरअसल बात यह है कि मेरे गाहकों को आपके हाथ की इतनी पहचान हो गई है कि और किसी का काम उन्हें पसंद ही नहीं आता। जी एक जज साहब की बेगम तो कई बार आपका पता पूछ चुकी है। बड़ी बताया जी आपके काम की। आप बताइएगा नहीं मिर्जा साहब? ना जी ना, मुझे पता है जी। अच्छा तो फिर मैं अब चलता हूँ। कुछ अगर मुमकिन हो तो एडवांस। दरअसल मेरे बड़े बच्चे की फीस, आपको तो पता है कि वो माशाअल्लाह मेडिकल के आखिरी साल में है। ओ, दरअसल बात ये है कि वो आजकल आपको पता ही है कि चलो ये 50 रुपए हैं मेरे पास, ये रख लो। अगली बार आऊंगा ना जुमेरात को तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ और कर दूंगा। खाना खा लिया बेटा? जी माँ जी, खा लिया। कितना प्यारा कपड़ा है। अब के किराया आएगा तो सिदरा के लिए एक सूट मंगा के रख लूंगी। अल्लाह करे ज्यादा महंगा ना हो। अगर दुआओं से सारी मुरादें पूरी होने लगे ना माँ जी, तो फिर दुनिया में कोई भी शख्स दुखी ना हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सकता। ना बेटा ना, दुआओं में बड़ी तासीर है। बस बंदे को बेसब्रा और नाशुक्रा नहीं होना चाहिए। कब हो रहे हैं तुम्हारे इम्तिहान? जी अभी तो कुछ पता नहीं मामा जी, अभी ऐलान नहीं हुआ। वैसे सुना कि कुछ देर से होंगे। अच्छा मैं जा रहा हूँ माँ जी, शाम को आऊंगा। खुदा हाफिज। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? यस कम इन। ये क्या है?
ये माइग्रेशन का केस है सर। निसार साहब, मैंने आपसे कई मरतबा कहा है कागजात को मिक्सअप मत किया कीजिए। इस तरह तो आप एक दिन मुझसे मेरे रेजिग्नेशन पर दस्तखत ले लेंगे। मेरी सर, ये हालत कैसे हो सकता है? ये क्यों नहीं हो सकता? अब मैं हर कागज तो नहीं पढ़ सकता ना। हाँ भाई, क्या बात है? ये तो आप लोगों का काम है कि कागजात को तरतीब से और सलीके से रखें। बोलो ना भाई, क्या बात है? जी सर, मुझसे कह रहे हैं सर? आपके अलावा इस कमरे में कोई और है? आपके ख्याल में ये सवाल मैंने कुर्सियों से किया है? नहीं सर। बरखुरदार मुझे और भी बहुत से काम हैं। मेरी समझ नहीं आता आजकल के नौजवानों में खुद एतमादी क्यों नहीं है? काम कम करते हैं, बगले ज्यादा झांकते हैं। बोलो ना भाई, क्या बात है? जी वो आपने बुलाया था सर। मैंने बुलाया था? क्यों? पता नहीं सर, वो बुखारी साहब कह रहे थे जी। हाँ। नाम? यासर सर, यासर हबीब जी। क्लास? 4th ईयर सर, रोल नंबर 352। तुमने फीस क्यों नहीं जमा कराई? जी वो करवा देंगे सर। कब तकलीफ गवारा फरमाएंगे आप? जी सर वो। बैठो। तुम चलो, जरा ठहर के आना। क्या बात है? कुछ नहीं सर। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? जी वो फौत हो चुके हैं सर। मैं सॉरी। तुम्हारा गार्डियन कौन है? मेरी वालदा है सर। सपोर्ट कौन करता है? कोई नहीं सर, मेरी वालदा ने हमें पाला है। तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बेटे, तुम्हें इम्तिहान जरूर देना चाहिए। जी मैं तो सर। तुम अगर पसंद करो तो कॉलेज फंड से कुछ पैसे मैं तुम्हें दिलवा दूं। नहीं सर, शुक्रिया। तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए था। लेकिन बेटा, ये फंड इसीलिए है कि जरूरतमंद और मुस्तहक तलबा की मदद। मैं जानता हूं सर, लेकिन मेरी वालदा इस बात को पसंद नहीं करेंगी। ओके, मगर तुम्हें ये इम्तिहान मिस नहीं करना चाहिए। वक्त कमान से निकला हुआ तीर होता है माय सन। यू कैन नॉट जंप इन द सेम रिवर ट्वाइस। थैंक यू सर। क्या हुआ? आहिस्ता बोले ना, बड़ी मुश्किल से आंच लगी है। चलो उधर बाहर आ जाए। हाँ? आप बैठे, मैं सालन गर्म करती हूँ। और सालम को छोड़ो, ये बताओ कि माजी को क्या हुआ? वही ज्यादा काम और क्या। मैं कॉलेज से आई हूँ तो देखा कि हाय हाय करती जा रही हूँ, मगर सुई हाथ से नहीं छोड़ रही। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम कहने लगी कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या? मैं भागी भागी डॉक्टर जहीर साहब के पास गई। अभी गई हूँ वो, थोड़ी देर पहले। तो क्या कहा डॉक्टर साहब ने? दवाई दी है उन्होंने, लगाने के लिए ऑइंटमेंट भी दिया है। कह रही थी कि एहतियात की बहुत जरूरत है, कम से कम 1 महीने से मैं काम को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप ही समझाइएगा उन्हें, मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो। यासिर भाई, मैं करूंगी उनकी जगह काम। अरे नहीं पागल, भाइयों के होते हुए बहनें काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। यासिर भाई, आप दोनों की पढ़ाई भी तो पढ़ती तो तुम भी। मेरा क्या है, ये मेरा पढ़ने में दिल नहीं लगता। क्या फायदा इस तरह पढ़ने का। चलो चलो, अब ज्यादा बड़ी अम्मा बनने की कोशिश ना किया करो। सच यासिर भाई, क्या करूंगी मैं बढ़कर। अगर हमारे हालात एक चीज की इजाजत नहीं देते, क्या फायदा इस तरह पढ़ने का। दफा करें।
ये जो छत्ता है ना सर पे बालों का, इसने चारों तरफ से अकल का रास्ता रोका हुआ, और तो कोई बात नहीं। छोड़ो यासिर भाई, मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सीरियस हूँ, समझते नहीं है। अब खुद ही सोचिए, अम्मी की मेरी वाली पढ़ाई का खर्च पूरा करना कितना मुश्किल है। वैसे भी मेरे कॉलेज छोड़ने से कुछ तो उनका बोझ कम होगा, उल्टा मैं उनका हाथ बटा सकूंगी। अच्छा खाना वाना नहीं जा रहा हूँ। कमाल है, पहले बताना था ना, अब तो मैंने सब कुछ कर दिया, अब देखो खा के जा। मुझे पता ही चला तुमने किस वक्त खाना गरम किया। अच्छा बात सुनो, मैं जा रहा हूँ, रात को देर से आऊंगा, माँ जी को बता देना। यासिर भाई खाना तो खा के जाए। मुझे भूख नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फरमाइए। कोई जॉब मिल जाएगी सर? नहीं भाई, सर मैं FA पास हूँ जी, आप जो काम भी मुझे देंगे मैं कर लूंगा सर। भाई मेरे पास तुम्हारे करने वाला कोई काम नहीं। क्या बात है यासिर, तुम रोजाना रात को देर से घर आने लगे हो? कुछ भी नहीं भाई जी, बस यूं ही देर हो जाती है। तुम्हें पता है कि अम्मी को रात तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता जी। और उनकी तबीयत भी आजकल ठीक नहीं है। जी मुझे पता है। इसके बावजूद तुम रात 2-2 बजे तक घर से बाहर रहने लग गए, और तुम्हें पढ़ते हुए भी मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ भाई जी, मुझे क्या होना है? देखो यासिर, मैं ना सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई हूं, बल्कि तुम्हारा दोस्त भी हूं। तुम्हें जो परेशानी है मुझे बताओ, पूरे घर को इस अजाब में मुब्तला ना करो यासिर। कि मैंने किया क्या है भाईजान? तुम्हें पता है नहीं तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। जी मैंने डॉक्टर जहीर साहब से बात की थी, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यासिर तुम्हें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है भाईजान, आपको वहम हो गया बस। हमारे पास इज्जत और नेकनामी के सिवा कुछ नहीं है। हमारी मां ने बड़े दुख उठाकर बड़ी मेहनत से ये दौलत जमा की है, इसे जाया ना करना यासिर। मैं वादा करता हूं भाईजान, इंशाल्लाह आपको ये शिकायत कभी नहीं होगी। और कुछ चीज चाहिए? एक बात, 1 गिलास पानी ला देना। अच्छा जी। सुनो जी, गिलास जरा साफ करके लाना। अच्छी बात जी। चार बजे आ जाइएगा। अच्छा चलते। यहाँ बड़ी बाबा जी,
2 चाय और 2 गरमा नींबू प्लस्तर। जरा फटाफट भिजवा दो, हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा जी, आइए 1 मिनट में भिजवाता हूँ, आप तशरीफ रखो। इसमें इस पर भी पानी रखो। अच्छी। अरे कासिर, इस लड़के की शक्ल तुम्हारे भाई से कितनी मिलती है? मैं आपसे वादा करता हूं भाईजान, आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ये कि मैं डाली तुमने अपनी मां की मेहनत की? मैं लोगों से फख्र से कहा करता था कि मेरा भाई जीनियस है, ये गैर मामूली ज़हीन लड़का। और तुम आखिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाईजान। क्या तकलीफ थी तुम्हें? किसने मजबूर किया था तुम्हें? हमारे हालात में। मांझी की बुरी हड्डियों में हम तीनों का बोझ नहीं उठा सकती। हमारा फर्ज में आराम देना है ताकि वो। सर, लेकिन इस तरह तुमने मुझसे क्यों नहीं बात की? मैं ये चाहता था कि आपकी पूरी तवज्जो आपकी पढ़ाई की तरफ है। आपका तो आखिरी साल है ना। और तुम्हारी तालीम? कोई बात नहीं भाई, मैं प्राइवेट इम्तिहान दे लूंगा। कुछ ही महीने की तो बात है। आप इम्तिहान पास कर लें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यासिर, ये सब कुछ तुमने मेरे खातिर किया है। अपने इन हाथों से तुम बर्तन मांजते रहे हो। ऐसा मत करो यासिर, मत करो ऐसा। मुझे अपना मुस्तकबिल तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है यासिर। नहीं भाईजान, आपका मुस्तकबिल ही तो वो शाख है जिस पे हम सबकी ख्वाहिशें कितने बरसों से मुंह बंद कलियों की तरह मुंतज़िर हैं। हम भी तो रोशनी की वो किरण है जिसके लिए हमारे घर के रोशन मुसलसल तारीकी से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन आप इसका जिक्र मांझी से नहीं कीजिएगा। लेकिन यासिर, प्लीज भाईजान, मेरी खातिर, अपने घर की खातिर ये बात छुपा लीजिए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान? एहसान तो तुम मुझ पर कर रहे हो, हालांकि ये मेरा फर्ज बनता था। भाईजान प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं यासिर। प्लीज भाईजान, मेरी खातिर। देखे ना गुल्लू बादशाह, तू हमारा यार है। हाँ, हमारे को बहुत लिहाज है तेरा। पर ये 30,000 की मशीनरी का मामला है। एक बार फिर सोच ले। ओ, किसको कह रहे हो? ज्यादा सोचने से हमेशा शक शुबा बढ़ता है। तुमने देखा नहीं, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका एतबार खुद अपनी बातों से उठ जाता। ओ देखे ना गुल्लू बादशाह, हम तो तेरी बात नहीं टाल सकते। पर ये जमाना किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करने का नहीं है। देखना, बंदे ऊपर से कुछ होते हैं, अंदर से कुछ और निकल आते हैं। उस सुपर वाले की बड़ी खास इनायत है मुझ पर। बंदे को एक नजर देख लूं तो एक्सरे मशीन की तरह पूरी असलियत जान लेता हूं। पर फिर भी इसकी कोई गारंटी, कोई जमानत तो होनी चाहिए। मेरा मतलब है। किसको कह रहे हो? इसकी आंखें देखी, ऐसी आंखें देखी, ऐसी आंखों वाला ना झूठ बोल सकता है, ना किसी के साथ दगा फरेब कर सकता है। मैंने जब इसको पहले दिन चाचे शीदे को होटल पे देखा था ना, मुझको ये अच्छा लगा। तूने मेरे भाई को देखा हुआ? भाई वो जो बस के हादसे में फौत हो गया था? हाँ, कई बार। वे अल्लाह बख्शे, बड़ा ही चंगा लड़का था। उसकी
आपकी आंखें भी ऐसी सच्ची और सच्ची। चाबी कहाँ? तुमने मेरी शर्तें उसे बता दी है ना? वो किसको कह रहे हो? मैं सब कुछ इसको समझा दूंगा। गाड़ी कौन सी है? यही है, और इस वक्त यही है सबसे अच्छी मेरे पास। बाबू मौज करो। बादशाह बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ना बाबू, अब किसको कह रहे हो? मैं तो गुल्लू बादशाह थैंक यू और शुक्रिया जो है ना, ये सब पढ़े लिखे लोगों के चक्कर है। हमारे साथ तो तुम बस सच्ची सच्ची बातें किया करो, असली और नखालस। नखालिस? बात तुम्हारी समझ में आ गई? हाँ वो तो आ गई। तो असली काम तो बात समझाना होता। लफ्जों की कब्र में तो किसी ने नहीं ना पढ़ना। हाँ ये तो सही है गुल्लू। तो अब जाओ। ठीक है। और बात सुनो, हाँ जी, आज की सारी कमाई इस डेरे पे खर्च होगी, ये हमारी रस्म है। जैसा तुम कहो गुल्लू बादशाह। है 9 बजे पूरे तुम्हें यहाँ आना चाहिए। मैं पहुंच। जाओ साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं दोपहर का खाना गोल कर जाऊं। आज यार काम करने का मूड नहीं है, कोई मंडरा शोंडा ना देखे। मेरा मतलब है कोई जलवा शलवा होना चाहिए। वो ठीक है, वो जैसे तुम कहो, वो तो फिर सारे छुट्टी करते हैं। वो क्यों हुआ जी रे? मैं क्या कह सकता हूँ जी, जैसे आपकी मर्जी। आज हमारा यार बाबू रोटी खिलाएगा। बोली बात यह है जनाब के, और देखो यार कहूँ, उस दिन तुम्हारी पार्टी की हमको इतला नहीं ना हुई, वो इसलिए अब हमारा हक बनता है वो पार्टी शार्टी को दावत को कड़ाई वगैरह। नहीं जनाब, मैं आपको फिर किसी दिन खिला दूंगा जी खाना। ना भाई ना, अब फैसला हो गया है। ओए हमारे फैसलों का तो गवर्नमेंट भी लिहाज करती है। वो मीटर का जो रेट हम तय कर देते हैं ना, वही पूरे शहर में चालू हो जाता है। इत्तेफाक में बड़ी बरकत होती है बहू। सही कह रहे हैं जी आप, लेकिन आज मेरे पास वक्त नहीं है जी। यार इसमें वक्त वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो मुझसे उधार ले लो, मगर पार्टी और फिल्म आज जरूर होगी। नहीं सर, मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है जी आज। सज्जनों की बात टाला नहीं करते बहू। और जी मेरी चाबी दे दें जी मुझे आप। और चाबी तो अब तुम्हें दावत के बाद ही मिलेगी। क्यों जी? चाबी के लिए तो ऐसे बेचैन हो रहा है जैसे चाबी वाला खिलौना हो। इधर चाबी खत्म हुई, इधर ये गया। अरे चल हमारे साथ फिल्म देखने। क्यों जी, मैं नहीं जाता जी, मैं ये जगह ही छोड़ के जा रहा हूँ। आप ना 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 ना, ये कैसे हो सकता है? वो जो रिक्शा एक बार हमारे स्टैंड पे आ जाता है ना, फिर वो कहीं और नहीं जा सकता बहू। बिल्कुल नहीं जा सकता जी, चाबी दे मुझे मेरी। और मैं कह रहा हूँ झगड़ा आ जाएगा। वो क्या कर रहे हो? झगड़ा की तेरी साथ भी ले जाओ और बंद कर दो सबको। सुनो, मेरी बात तो सुने सरकार। बातें अदालत को सुनाना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, समझे? अल्लाह पाक की कसम है थानेदार साहब, मेरा इस लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेशक यासिर बाबू से पूछ लीजिए। वाह 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 वाह, इसको कहते हैं ख्वाजे का गोवा डड्डू। चोर की गुआई चोर से मांगू, गला समझता मुझे? इसको देखो, इसको कहते हैं शक्ल मोमना, करतूत का अफरफ। अभी से तुम्हारा ये हाल है, तो आगे चलकर क्या करोगे? सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जी, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ झगड़ा किया है सर। यहां जो भी आता है यही कहता है बरखुदा। अगर हम लोग मुल्जिमों की बातों का यकीन करने लगे ना, तो इस दुनिया में सिर्फ मजलूम ही बाकी रह जाएंगे। सर मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ जी, मेरा ताल्लुक एक शरीफ घराने से। आप मेरे घर से तस्दीक करवा सकते हैं सर। तुम्हारे ख्याल में मेरे पास और कोई काम नहीं है? नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं है जी। सर मेरी वालदा बहुत बीमार है सर, उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा जी। ये बातें कानून तोड़ने से पहले आप लोग क्यों नहीं सोचते? सर मैंने कुछ भी नहीं किया जी, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं आपको कैसे
सर उन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे चाबी छीन ली थी सर। बाकी की कहानी मजिस्ट्रेट साहब को सुनाना, मुझे ये बातें जुबानी याद हो चुकी हैं। चलो चलो। अपनी सहेलियों को क्या दिखाऊंगी यासिर भाई? जिस भाई की जहानत और शराफत के गुण गाते मेरी जबान नहीं थकती थी, वो उल्टा करती थी जुर्म में पकड़ा गया है। ये आपने क्या किया यासिर भाई? ये आपने क्या किया यासिर भाई? मैंने तुम्हें मना किया था यासर। जिस मोहल्ले में लोग हमारे घराने की शराफत की कस्में खाते थे, वहां लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं किस किस की जुबान बंद करूंगा? तुमने हमें तबाह कर दिया यासर। ये तुमने क्या किया यासिर बेटे? मेरी ऊंट भर की कमाई खाक में मिला दी। 15 बरस में रेजा रेजा जमा करके मैंने जो भरम बनाया था, तुमने एक ही ठोकर में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी आंखों को चराग बनाकर तुम्हारे रास्ते में जलाया था? तुमने मेरे मुंह पर ऐसी कालक माई दी है यासिर, जिसे मेरे आंसुओं का दरिया भी नहीं धो सकता। चलो, तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है। इसको तुम्हें नहीं, उसे। और सुना नहीं तुमने? जी मुझे बुलाया जी। क्यों? ऑटोग्राफ लेने हैं तुम्हारे, तस्वीर उतरवानी है तुम्हारे साथ। एक तो तुम लोग तफ्तीश बड़ी करते हो। चलो। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सर मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे साथ लड़ाई की थी जी। क्या चाहते हो तुम? सर मुझे छोड़ दें जी, मेरी वालदा बड़ी बीमार है जी। अगर उन्हें, मैं आपसे वादा करता हूं सर, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी। ठीक है जुमान साहब, आप इसे ले जाए। इसकी बातों से सच्चाई की बू आती है। अगर ये सच्चा नहीं भी है तब भी मैं इस पर इतबार करना चाहता हूं। बहुत इनायत आपकी। जुमान साहब की शख्सी जमानत पर तुम्हें छोड़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इनके और मेरे इत्मीनान को धोखा नहीं दोगे। लोग समझते हैं हम यहां सिर्फ पकड़ धक्कड़ के लिए बैठे हैं। ये सच है कि दिन रात मुजरिमों को देख देख कर हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, मगर बेटे हम भी औलाद वाले होते हैं। जाओ, शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं, इनका अदा करो जिन्होंने मुझे तुम्हारी बेगुनाही का कायल किया है। शुक्रिया जी। आप कौन है सर? मेरा ख्याल है सूरत से मैं इंसान ही नजर आता हूं। नहीं सर, मेरा मतलब ये है जी कि आप मुझे कैसे जानते हैं? आपने मेरी जमानत क्यों दी? 1 2 3 सवाल हो गए। मैं कौन हूं, मैंने तुम्हारी जमानत क्यों दी और मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? मेरा ख्याल है जानता हूं। मेरा ख्याल है बैठकर आराम से गुफ्तगू की जाए।
सर आप मुझे कहाँ ले रहे हैं जी? अपने घर। क्यों? कुछ बातें करनी है तुमसे। नहीं सर, मुझे घर पहुंचना है जी, मेरी वालदा इंतजार। तुम रोजाना 9 बजे के करीब घर पहुंचते हो, अभी तो 7 साढ़े 7 होंगे। आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं जी? ये तुम्हारा सवाल नंबर 4 है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी जिंदगी मेरे सामने खुली किताब की तरह है और मैं तुम्हारे बारे में वो बातें भी जानता हूँ जिनका शायद तुम्हें खुद दिल ना हो। कैसे मुमकिन है सर? तामुल से ये बातें बैठ कर आराम से करने की। बैठो 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 बैठो। क्या जरा फोन करोगे, चाय या ठंडा? मेरे ख्याल में ठंडा पी लो, क्योंकि घर में कोई राजी नहीं है। चाय में बहुत इबरतनाक बनाता हूँ। कुछ खाया है तुमने? नहीं सर, मैं खाने कुछ करता हूँ मैं। सर मुझे प्लीज मुझे इजाजत दीजिए जी, मैं फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? अभी तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब मुझ पर उतार है। खाना खा के आराम से बातें करेंगे। टॉफियाँ किधर गई? कौन सी टॉफियाँ? मक्खी, ये है तेरी टॉफियाँ। क्या? मुझे देना। क्या? पकड़ो ना मक्खी, पकड़ इसको। ज़हन और मैदे का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है बखुदा। अगर ज़हन पर बोझ हो तो न खाने का मजा आता है, न खाना ठीक से हजम होता है। इसलिए फिलहाल सोचना पड़ता है खाना खाओ। ये बात नहीं है जी, असल में मैं अपनी वालदा की वजह से बड़ा परेशान हूँ। बहुत मोहब्बत है तुम्हें अपनी वालदा से। माँ से तो हर बच्चे को मोहब्बत होती है जी। तुम्हें शायद इसलिए ज्यादा मोहब्बत है कि तुम्हारे वालिद की वफात के बाद तुम्हारी वालदा ने तुम तीनों की खातिर अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी तुम्हारी तालीम और तरबियत के लिए, और सही मानों में खून जिगर देकर तुम्हें पाला। जी सर, लेकिन आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं? बाकिर की वफात के वक्त तुम बहुत छोटे थे ना, तुम शायद 4 साल के थे। जी सर, बड़ी धुंधली धुंधली सी याद है जी उनकी। नासिर तुम्हारा भाई मेडिकल के आखिरी साल में है, इसी तरह सेकंड ईयर में पढ़ती है, और 1 माह पहले तक तुम भी कॉलेज में थे, 4th ईयर में। जी लेकिन आप, तुमने तालीम छोड़ दी है और तुम्हारी वालदा को इसका पता नहीं है। जी हाँ सर, और आपने ऐसा क्यों किया? बस सर वो, आप मेरे बारे में इतना कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे सर। गुड, तुमने बिल्कुल सही बात की। मुझे वजह मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। बस सर वो कुछ खास, लेकिन सर आपको क्या दिलचस्पी है मुझसे या मेरे हालात से? जाहिर है कोई ना कोई दिलचस्पी तो होगी, और मुमकिन है वक्त आने पर मैं तुम्हें बता भी दूं, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हारे बारे में बातें करना चाहता हूँ। हाँ, तो तुमने ये महज इसलिए किया कि तुम अपनी बीमार वालदा पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहते थे और कुछ काम करके उनका हाथ बटाना चाहते थे। यही बात है जी। तो तुम उन लोगों के लिए अपना मुस्तकबिल कुर्बान कर रहे हो? नहीं सर, मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। फर्ज? फर्ज हो सकता है तुम्हारे नजदीक तुम्हारा फर्ज हो, लेकिन मेरे नजदीक इंतहाई अहमकाना हरकत है। जी हाँ, जिस बात कर रहा हूं बैठकर कुछ लोग ये नहीं सोचते कि एक ही काम करने के 10 तरीके हो सकते हैं। तुम्हें शायद हीरो बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। आप गलत समझ रहे हैं सर, आप नहीं जानते थे। अब तुम फिर जज्बात से काम ले रहे हो। तुम्हें पता है कि मुझे हर बात का पता है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे हाँ हीरो बनने का शौक। हाँ हाँ, इस वक्त मैं इस मसले पर तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अच्छा ये बताओ कि अपना मुस्तकबिल इस तरह बर्बाद करते तुम्हें कभी भी पछतावा तो नहीं होता? आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं सर, मुझे अगर इस तरह की 100 जिंदगियां भी मिल जाए ना, तो मैं अपनी माँ, बहन और भाई पर कुर्बान कर दूं।
जबान से कहना बहुत आसान होता है बरखुदा। इसका फैसला तो वक्त ही कर सकता है सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल में तुम ये 20-25 रुपए रोज कमा कर तुम्हारे ख्याल है तुम्हारे खानदान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और तुम उनकी मदद कर सकोगे? जी सर, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा जी। मसलन ये जी कि माँ जी का बोझ हल्का हो जाएगा, नासिर भाई की तालीम में सहूलत हो जाएगी और यही बहुत कुछ है सर। तो यार तुम इन दो बातों के लिए अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो, यही समझ लीजिए। अच्छा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल की से ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा कीमत दूं तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। मैं देखो ना, अगर मैं तुम्हारे वो सारे मसाइल हल कर दूं जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, तो क्या तुम अपना मुस्तकबिल मेरे हवाले कर दोगे? यानी आप चाहते क्या है सर? इस वक्त तुम अपना मुस्तकबिल 700-800 रुपए माहवार के लिए तबाह कर रहा हो। अगर मैं तुम्हें 5000 रुपया माहवार ऑफर दूं तो मेरे ख्याल में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। सर आप क्यों देंगे कोई रकम मुझे? ये सोचना मेरा काम है। मैं तुमसे बहस नहीं, सौदा कर रहा हूं। वो बोला मैं इसे और आसान कर देता हूं। मैं तुमसे पूरा मुस्तकबिल नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 5 साल खरीदूंगा। मैं इंसान हूं सर, जमीन नहीं जैसे आप लीज पे ले रहे हैं। सोच लो, एक तरफ तुम्हारे पूरे मुस्तकबिल की कीमत 700-800 रुपया माहवार है और दूसरी तरफ मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 5 साल के 5000 रुपये दे रहा हूं। बल्कि सिंदरा की शादी के अखराजात और नासिर के लिए अच्छी मुलाजमत की जमानत भी दे सकता हूं। क्यों सर, आपके सब कुछ की मुझे सवाल नहीं, जवाब चाहिए। और तुम अपनी जिंदगी के 5 साल मुझे दोगे, जो मैं कहूंगा वो ही करोगे, ना सवाल करोगे ना हुज्जत। ये तो कोई बात नहीं है सर। कल को आप मुझे किसी को कत्ल करने का हुक्म भी दे सकते हैं। मुमकिन है, मुमकिन है जी। लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं तुमसे स्मगलिंग करवा सकता हूँ, मंशियात फरोख्त करवा सकता हूँ, तुम्हारा मुंह काला करके गधे पर बिठा सकता हूं, सारे बाजार तुमसे भीख मंगवा सकता हूं। मैं तुम्हें कीमत दे रहा हूं इसकी। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम अपनी मां और बहन भाई के लिए अपनी जिंदगी 100 मरतबा कुर्बान कर सकते हो, और मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं। ये समझ में नहीं आ रहा सर। जाओ, घर जाकर सोचो, अपने अंदर झांको, अपने जज्बे को तोलो। मैं कल 4 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आए तो मैं समझूंगा कि तुम्हें यह सौदा मंजूर नहीं है।
गुड। मुझे पाबंदी वक्त बहुत पसंद है। लो चाय पियो। सर ये मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। लेकिन सर इसकी क्या जमानत है कि जमानत? बहुत खूब, बहुत मोहतात सौदागर हो। मैं तो सौदा हूं सर। मैं तुम्हें जमानत जरूर दूंगा। पहले ये बताओ कि मुआहदे की मुद्दत कब से शुरू होगी? सर मेरी तरफ से तो आज से ही बल्कि अभी से शुरू समझे। ठीक। तुम्हारे कॉलेज की फीस है और दाखिला जमा करा दिया गया है। कल से तुम कॉलेज जाओगे। जी सर, लेकिन तुम सवाल नहीं करोगे माय सन। ये चेहरे का कार्ड है, जाकर माप दो। कपड़ा पहुंच चुका है, जो जी चाहे सिलवा लो। जी सर। बस फिलहाल यही तुम्हारा काम। हाँ, तुम इस मुआहदे का जिक्र किसी से नहीं करोगे, अपनी वालिदा से भी नहीं। जी सर। गुड। इस ब्रीफ केस में हमें जमानत मिल जाएगी जो तुम्हें मुतमईन कर सके। बस अब तुम जाओ। मुझे फिर कब आना है सर? कि मुझे जरूरत होगी मैं खुद बुला लूंगा। तुम मेरे कहे बगैर नहीं आओगे। जी सर। बहुत मोहतात सौदागर हो। मैं तो सौदा हूं सर। मैं तुम्हें जमानत जरूर दूंगा। पहले ये बताओ कि मुआहदे की मुद्दत कब से शुरू होगी? सर मेरी तरफ से तो आज से ही बल्कि अभी से शुरू समझे। ठीक। तुम्हारे कॉलेज की फीस है और दाखिला जमा करा दिया गया है। कल से तुम कॉलेज जाओगे। जी सर, लेकिन तुम सवाल नहीं करोगे माय सन। ये चेहरे का कार्ड है, जाकर नाप दो। कपड़ा पहुंच चुका है, जो जी चाहे सिलवा लो। अब जी सर। बस फिलहाल यही तुम्हारा काम है। हाँ, तुम इस मुआहदे का जिक्र किसी से नहीं करोगे, अपनी वालिदा से भी नहीं। जी सर। गुड। इस ब्रीफ केस में हर वो जमानत मिल जाएगी जो तुम्हें मुतमईन कर सके। बस अब तुम जाओ। मुझे फिर कब आना है सर? ये मुझे जरूरत होगी मैं खुद बुला लूंगा। तुम मेरे कहे बगैर नहीं आओगे। जी सर।